डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये दो लड़के यानी औरम और मुराद, ये दोनों घुड़सवारी के कितने शौकीन हैं और किस तरीके से मुराद एक घोड़ा लेकर के आया है और दोनों उस घोड़े पर बैठने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं। ऐसे स्थिति में कल हम लोगों ने देखा था कि खुसरो जो उनके अंकल थे हमेशा एक ही बात कहा करते थे, तो उस चीज़ से कभी कभी बहुत नुकसान भी हो जाता था, लेकिन फिलहाल उनकी ये हैबिट थी, उनकी आदत थी, वो अपना इट इज नो हार्म आई से एनफ ये सब कहा करते थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जहाँ तक कल देखे थे या इसके पहले वीडियो में, उसके बाद आज देखते हैं फिर आगे क्या लिखा गया है। माई कजिन मुराद was considered the natural descendants of this man, although Murad's father was Jurab, who was practical and nothing else. My cousin Murad was considered the natural descendants of this man. यानी हमारा जो चचेरा भाई यानी मेरा जो चचेरा भाई मुराद है वो स्वाभाविक रूप से इस व्यक्ति का वंशज माना जाता था। यानी जो गुण खुसरो में थे या ऐसी कुछ चीजें, ठीक उसी तरीके से वो लगता था इस व्यक्ति का एक वंशज माना जाता था। तो एक बार पुनः इसे देखा जाए। माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट्स ऑफ दिस मैन। मेरा चचेरा भाई मुराद इस व्यक्ति का स्वाभाविक वंशज समझा जाता था। आल्दो मुराद फादर वाज जुराब, यदि मुराद के पिता तो जुराब थे, हु वाज प्रैक्टिकल जो बड़े व्यवहारिक थे, एंड नथिंग एल्स और अधिक कुछ नहीं। दैट इज हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, और इसी प्रकार हमारे इस कबीले में, हमारे इस वंशज में, ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, एक व्यक्ति अपने पुत्र के शरीर का पिता हो सकता था, बट दैट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था दैट ही वॉज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वह उसकी आत्मा का भी पिता हो। शरीर का पिता हो सकता था लेकिन आत्मा का पिता ऐसा जरूरी नहीं था। द distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant, और इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि हमारे कबीले के विभिन्न प्रकार के स्वभावों का वितरण उस समय से था जब वह मनमौजी और घुमक्कड़ प्रकार का था। यानी जब उसके अंदर एक वैग्रेंट नेचर था, कैप्रिशियस था प्रारंभ से ही। तो इस प्रकार से ये जो स्वभाव का वितरण है उसी समय से था। वी रोट एंड माई कजिन मुराद sang, हम लोग घोड़े की सवारी किए और मेरा चचेरा भाई मुराद गाया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वेयर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वेयर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग, वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। यानी वी रोट, हम लोग सवारी किए, एंड माई कजिन मुराद sang, और मेरा जो चचेरा भाई मुराद है वो गाया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू,
वी वेयर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, यानी प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि हम उस समय पुराने ग्रामीण क्षेत्र में जहां के हम निवासी थे, ऐसा हमारे पड़ोसियों में से कुछ लोग कहते थे। यानी हम लोग जहां के निवासी थे, हम लोगों के पड़ोसियों के द्वारा ऐसा बताया जाता था। The horse ran as long as it felt like running, और घोड़ा जितना तेज हो सकता था, यानी जितना हम लोग उसे दौड़ा सकते थे, घोड़ा उतना जितना दौड़ सकता था उतना दौड़ा। At last my cousin मुराद said, और अंततः मेरा चचेरा भाई मुराद कहा, गेट डाउन, नीचे उतरो। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले राइड करना चाहता हूँ, घुड़सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या तुम मुझे अकेले घुड़सवारी करने दोगे? दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कजिन सेड, गेट डाउन, ये तो घोड़े पर निर्भर है, नीचे उतरो, मेरा कजिन कहा। द हॉर्स विल लेट बी राइड, आई सेड, और इस प्रकार घोड़े पर निर्भर, द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा घोड़ा तो मुझे सवारी कराएगा ही। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा घोड़ा तो मुझे सवारी कराएगा। वी शैल सी, ही सेड, वह कहा हम देखेंगे, देखेंगे। डोंट फॉरगेट, भूलना नहीं, दैट आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स, कि घोड़े के प्रति या घोड़े के प्रति एक हमारा जानकारी है, घोड़े के विषय में हम कुछ जानकारी रखते हैं। वेल, आई सेड, मैंने कहा अच्छा। एनीवे यू हैव विथ ए हॉर्स, फिर भी तुम्हारे पास एक हॉर्स है। आई हैव आल्सो, मेरे पास भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, तुम्हारी सुरक्षा के लिए, ही सेड, उसने कहा। लेट अस होप सो, मैं ऐसा सोचता हूं। गेट डाउन, नीचे उतरो। ऑल राइट, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा। बट रिमेंबर, यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, तुमने मुझे अकेले घुड़सवारी करने के लिए कहा है, घुड़सवारी करने की बात कही है, ये बात आप रिमेंबर रखना, याद रखना। और इस प्रकार दोनों में एक हल्की बातचीत हो रही है। चूंकि आरम भी घुड़सवारी करना चाहता था, वो भी अकेले। मुराद सोचता था कि अभी ये उतना मैच्योर नहीं है, उसकी सेफ्टी भी वो चाहता था। और इस प्रकार अभी फिलहाल ये बताया गया कि किस तरीके से आरम कितना जिज्ञासु है, कितना उत्सुक है, कितना एक्साइटेड है अकेले घुड़सवारी करने के लिए। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतरा। एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स, और मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े को एड़ लगाया। एंड साउटेड, और चिल्लाया, वजीर रन, वजीर दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, और घोड़ा अपने पिछले पैर पे खड़ा हुआ। स्नॉर्टेड, यानी बहुत तेजी से, यानी जैसे घोड़े आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से। एंड ब्रस्ट इनटू ए फरी ऑफ स्पीड, और पूर्ण तेजी से, पूर्ण स्पीड में फर्राटा भरा। एंड वॉच लवलीएस्ट थिंग्स, और एक बहुत ही प्रिय दृश्य था, बहुत अच्छा दृश्य था। आई हैड एवर सीन, जो मैंने देखा था। माई कजिन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड, मेरा भाई मुराद उस घोड़े को खेत की तरफ दौड़ाया। आप ड्राई ग्रास, उस सूखी घास की का जो खेत था उधर लेके दौड़ा। टू एन इरिगेशन डिचेज, और वो जो सिंचाई की नालियां थी उधर लेकर गया। क्रॉस द डिचेज ऑन द हॉर्स, और इस प्रकार घोड़े ने उन नालियों को पार किया। एंड 5 मिनट लेटर रिटर्न, और
एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट के बाद वो वापस आ गया। ड्रिपिंग वेट, पूरा पसीने से भीगा हुआ, यानी तरबतर था। द सन वॉज कमिंग अप, सूर्य धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। नाउ इट इज माई टर्न टू राइड, अब मेरी सवारी की बारी थी। आई सेड, मैंने कहा। माई कजिन मुराद गाट ऑफ द हॉर्स, मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े से उतरा। राइड, ही सेड, कहा ठीक है घुड़सवारी करो, सवारी करो। आई लीव टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं उछलकर घोड़े के पीछे बैठ गया। एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, और एक जो क्षण भर के अंदर मैंने एक काल्पनिक भय महसूस किया और जान लिया। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा हिला नहीं। किक इनटू हिज मसल्स, माय कजिन मुराद सेड, मेरा भाई मुराद मुझसे कहा, उसको उसकी मांसपेशियों पर किक करो, एड़ लगाओ। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किसका इंतजार कर रहे हो? यू हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। और इस प्रकार ये किसका इंतजार कर रहे हो? इससे पहले कि दुनिया में सभी लोग जग जाएं, इसे वापस भी लाना है। इसलिए कोशिश ये करो कि तुम जो है इसको एड़ लगाओ और तेजी से घोड़े को लेकर आगे बढ़ो। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने उसकी मांसपेशियों पर एड़ लगाया। वंस अगेन इट रेयर्ड एंड स्नोर, एक बार ये जो है बहुत तेजी से, एक बार दोबारा हिनहिनाया, चिल्लाया। एंड देन इट बिगेन टू रन, और फिर दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मैं कुछ नहीं जानता था क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिचेज, और उन सिंचाई की नालियों को पार करने के बावजूद द हॉर्स रन डाउन द रोड, घोड़ा सड़क पर दौड़ा। एंड द वाइन यार्ड ऑफ द डिकरन हेलावियन, और इस प्रकार उसने जो है अंगूर की जो फसल थी उसे जो है उधर गया। एंड यानी ऑफ डिकरन हेलावियन का जो क्षेत्र था, where it began to leap over vines, फिर वह जो है उन लताओं पर उछला। The horse leaped over 7 vines before I fell, इसके पहले यानी मेरे गिरने से पहले वह 7 लताओं को यानी वाइन्स को जो है कुचल दिया था। Then it continued running, और उसके बाद वह जो है लगातार दौड़ता रहा। और इस प्रकार आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से एक बार मुराद उस घोड़े को दौड़ाया, फिर दोबारा ये एरम के द्वारा दौड़ाया जा रहा है। लेकिन इसके पहले कि आरम उस घोड़े को परिपक्व तरीके से उसकी सवारी कर पाता, घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ा कि ये गिर जाता है, और वो जो है खेत में जो अंगूर की बेर थी उसको कुचलते हुए घोड़ा आगे निकल जाता है। और इस प्रकार इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक देखा। अब इसके आगे की घटना, आगे क्या लिखा गया है, हम लोग इसे अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।